अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन में कुछ चेंजेस की है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो आप मैच देख रहे हो कोई नया रूल आ चुका और आपको पता ही ना हो, आप कहें ये कहाँ से आ गया। कुछ चेंजेस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और जितनी चेंजेस में एक चेंज ऐसी है जो बहुत से लोग उस पर कन्फ्यूज हुए हैं कि यार ये इसका मतलब क्या है। तो शुरू मैं वहीं से करता हूँ, यानी डीआरएस प्रोटोकॉल फॉर सेकेंडरी रिव्यू आफ्टर एन आउट डिसीजन। ये एक रूल है, उसके यानी सिंपल ये है कि फ़र्ज़ किया कोई बैट्समैन है, वो मतलब बॉलर बॉल डालता है और फिर अपील करता है कॉट बिहाइंड की, यानी कीपर कैच की अपील करता है और अंपायर आउट दे देता है। अब तक का रूल ये था कि अगर बैट्समैन रिव्यू चेक करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि एज हुआ या नहीं हुआ। अगर एज नहीं हुआ और बॉल जो है वो बैट्समैन के पैड पे लग के जाती है तो फिर बॉल ट्रैकिंग चेक की जाती थी। जब बॉल ट्रैकिंग अब तक चेक की जाती थी तो उस वक्त अंपायर्स कॉल आता था कि नॉट आउट, यानी अंपायर ने एज आउट दिया है, एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, तो उसके ऊपर नॉट आउट आता था, क्योंकि वर्डिक्ट के मुताबिक अंपायर कॉल के मुताबिक ये होता था, तो अंपायर कॉल में बैट्समैन बच जाता था। लेकिन अब के रूल में जो चेंज आई है कि जब कॉट बिहाइंड चेक किया जाएगा उसके बाद अगर वो कॉट बिहाइंड नहीं है और एलबीडब्ल्यू को चेक किया जाएगा तो उस वक्त भी अंपायर कॉल जो है वो आउट ही कर, ओरिजिनल डिसीजन आउट करा दिया जाएगा। यानी जो ग्राफिक चल रही होती है ना, जब ट्रैकिंग चेक कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ओरिजिनल डिसीजन लिखा जाता है नॉट आउट या आउट, तो उसके ऊपर ओरिजिनल डिसीजन आउट दिया जाएगा, यानी अंपायर कॉल में वो बैट्समैन फिर बच नहीं पाएगा। तो ये है, यानी पहले जो अब तक का रूल था वो ये था कि अंपायर ने चूंकि कॉट बिहाइंड आउट दिया है, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया, तो एलबीडब्ल्यू आउट चेक करते वक्त अंपायर या ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट आता था, अब ओरिजिनल डिसीजन आउट ही आएगा। तो ये एक चेंज है जो कि सबसे खास है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने शुरू यहाँ से किया था ताकि आपको हो। और दूसरा दोस्तों, अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है जिसमें इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसके ऊपर जो टेस्ट की चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन की है वो मैं आपको बता देता हूँ। मगर जो ओडीआई यानी वाइट बॉल की जो चेंज है वो 2 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी वहाँ से होगी। अब सबसे पहले स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट, यानी अब टेस्ट पहले होता था ना वनडे में यानी वाइट बॉल में, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी 1 ओवर से दूसरे ओवर के बीच में 1 मिनट का टाइम दिया गया है और 2 बार अंपायर वार्निंग देगा और तीसरी बार हुआ तो 5 रन पेनल्टी के हो जाएंगे, मगर 80 ओवर्स तक ये काउंट होगा। यानी अगर 80 ओवर बॉलिंग साइड ने बॉलिंग कर ली, जब 81वां ओवर आएगा उससे पहले अगर अंपायर ने 2 वार्निंग दे भी दी हैं तो 81वें ओवर से वो 0 हो जाएंगी, यानी फिर अगर कोई वार्निंग होगी तो पहली वार्निंग काउंट होगी, ना कि 5 रन पेनल्टी के मिलेंगे। तो ये रूल टेस्ट के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब स्लाइवर रूल तो दोस्तों आपको पता होगा कि अब जब से कोविड आया था उसके ऊपर स्लाइवर रूल अप्लाई कर दिया गया था और अब स्लाइवर का रूल, पहले रूल ये था कि अगर किसी ने स्लाइवर लगाया यानी थूक लगाया बॉल को तो 5 रन प्लेंटी के तो जाएंगे फील्डिंग साइड से, यानी बैटिंग साइड को 5 रन मिल जाते हैं, फिर बॉल भी चेंज हो जाती थी। उसका गलत इस्तेमाल ये होता था कि फील्डिंग साइड जो थी वो बॉल अगर खुद चेंज करना चाहे तो स्लाइवर लगा देती थी, क्योंकि बॉल उनको उनके मुताबिक मूवमेंट नहीं दे रही तो वो स्लाइवर लगाती थी, तो फिर अंपायर क्या करता था, बॉल चेंज कर देता था। अब रूल ये बना है कि स्लाइवर अगर किसी ने लगाया तो अंपायर बॉल चेंज नहीं करेगा, 5 रन बैट्समैन को बैटिंग साइड को जरूर मिल जाएंगे। बट अगर बॉल के ऊपर अभी भी स्लाइवर लगा हुआ है, यानी इतनी थिक स्लाइवर या थूक लगाया है कि बॉल अभी भी वेट है, फिर अंपायर चेंज कर सकता है, बट वो भी फिर देखेगा कि अगर मतलब वेट करने के बाद बॉल की कंडीशन चेंज हो चुकी है या बॉल अब ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है तब वो चेंज करेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। तो ये नया रूल इसके साथ भी लगा दिया गया है। अब एक और है कंबाइंड रिव्यू का रूल। इससे पहले एक मैं आपको कंडीशन वाइज समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले दोस्तों आप याद है आपको कि फर्ज किया अगर बॉलर ने बॉल डाली है और एलबीडब्ल्यू की अपील की है, मगर रन लेते वक्त रन आउट भी हो जाता है और फिर भी मतलब रन आउट भी हो जाता है और अंपायर ने चेक करना है और अंपायर अगर थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर को ये कर देता है तो सबसे पहले रन आउट चेक किया जाता था। इससे पहले अब तक का रूल ये था। बट आईसीसी का जो रूल है, क्रिकेट रूल है, उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई आउट हो जाता है तो उसके बाद बॉल डेड हो जाती है। मगर इस रूल के मुताबिक, यानी जो अब तक रूल चल रहा था कि एम्पायर अगर जो थर्ड एम्पायर से मांग लेता है, हालांकि एलबीडब्ल्यू को पहले चेक करना चाहिए, मगर अब तक के रूल के मुताबिक रनआउट को पहले चेक किया जाता था। बट अब नया रूल ये बना है कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ जहाँ पे फील्डिंग टीम अपील कर रही है और रनआउट भी बीच में आ गया और अंपायर ये टीवी एम्पायर से मांग रहा है तो पहले एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा और अगर एलबीडब्ल्यू हुआ तो रनआउट चेक नहीं किया जाएगा। मतलब एलबीडब्ल्यू आउट हो गया तो फिर रनआउट चेक क्यों करना है। अब नो बॉल का एक रूल है जो आया, मुझे उसके ऊपर एक छोटा सा एक है, उसके अंदर एक चीज की एम्बिग्विटी है जिसको होना जरूरी है। आपको मालूम है अगर नो बॉल हो जाती है, अंपायर नो बॉल दे देता है तो शॉट अगर बैट्समैन मारता है कैच हो जाए तो आउट तो नहीं होता क्योंकि वो नो बॉल है, मगर उस कैच के बीच में बैट्समैन भाग के जो रन बनाते थे वो काउंट होते थे। अब आईसीसी रूल के मुताबिक भाग के जो रन आप बनाएंगे वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ
नो बॉल का जो एक रन है, एक्स्ट्रा रन जिसको बोलते हैं, बस वही काउंट होगा। यानी भाग के नो बॉल के ऊपर शॉट मारा, अपने बाउंड्री पे कैच हो गया, उस बीच में बैट्समैन 1 या 2 रन बना लेते थे और वो काउंट होता था। अब वो रन काउंट नहीं होंगे, सिर्फ नो बॉल का एक्स्ट्रा एक रन है वो काउंट होगा। मगर इसके अंदर एक चीज़ है, आपको याद होगा, फर्ज किया ये तो कैच आउट है ना, फर्ज किया अगर नो बॉल के ऊपर कोई बोल्ड हो जाता है और भाग के रन बना लेते हैं, फिर क्या होगा? आपको याद होगा मेलबर्न में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नवाज की बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने भाग की शायद 3 रन बनाए या 2 रन बनाए थे। तो अगर इसके आउट के सिनेरियो में तो वो काउंट नहीं होता, यानी कैच हो गया तो, बट अगर बोल्ड हुआ आई गेस कि उसमें भी शायद वो रन अब काउंट नहीं होंगे, मगर इसके ऊपर एम्बिगुइटी है, उस पर क्लियर नहीं लिखा हुआ। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा दोस्तों, एक डेलिब्रेट शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन हम समझते हैं कि जब 2 बैट्समैन भाग रहे होते हैं बिटवीन द विकेट और जो क्रीज लगी होती है उससे पहले बैट रहा है, यानी उस क्रीज को क्रॉस ना किया हो, उससे पहले बैट लगा के भागे, तो उसको शॉर्ट रन कहा जाता था। तो दोस्तों अब तक का रूल ये था कि अगर कोई डेलिब्रेटली शॉर्ट रन ले रहा है, यानी जानबूझ के स्ट्राइक गेन करने के लिए, मैंने होता है ना, जैसे एक बैट्समैन है, उसने शॉट मारा, उसको लगता है कि वो 2 रन नहीं बन पाएंगे, तो वो शॉर्ट रन से ही वापस अपने स्ट्राइक की तरफ भाग जाता है, डेलिब्रेटली ऐसा करता था, तो उस वक्त तो 5 रन हो जाते थे। बट अब रूल ये बना है कि अगर कोई डेलिब्रेटली बैट्समैन जानबूझ के शॉर्ट रन करता है, यानी अपना रन मुकम्मल नहीं करता, क्रीज तक बैट को नहीं लगाता और वापस चला जाता है, तो फिर फील्डिंग टीम डिसाइड करेगी कि स्ट्राइक के ऊपर, यानी बॉल फेस कौन सा बैट्समैन करेगा, ये फिर फील्डिंग टीम इसका डिसाइड करेगी। तो ये एक बेसिकली चेंज किया गया है। तो दोस्तों आखिरी रूल, आपको मालूम है कि एक कंकशन रूल तो है कि अगर किसी के सर पे बॉल लग जाती है तो चेंज हो सकता है। अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसके सर पे बॉल लगी, तो जो बैटिंग टीम है उसके पास एक होता है आईसीसी के कवानीन के मुताबिक कि वो उसकी जगह पे दूसरा बैट्समैन खड़ा कर सकते हैं, मगर लुका लाइक एक रिप्लेसमेंट होती है, यानी अगर बैटिंग करने वाला एक बैट्समैन है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट बैट्समैन ही आएगी, अगर कोई बॉलर है तो उसकी रिप्लेसमेंट में बॉलर ही आएगा, कोई ऑलराउंडर है तो उसकी रिप्लेसमेंट में ऑलराउंडर ही आएगा। मगर कोई ऐसा हो जाए, जैसे आपको याद है साइम अयूब के पाँव पे चोट लगी थी फील्डिंग करते वक्त साउथ अफ्रीका टेस्ट के बीच में, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली थी। अब आईसीसी का रूल ये आ रहा है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग मैच इंजरी हो जाती है और विजिबल इंजरी, यानी सामने दिख रहा है, तो उस सूरत में आप लुका लाइक चेंज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, यानी सिर्फ कंकशन के सूरत पे नहीं होगा, इस सूरत में भी रिप्लेसमेंट मिल सकती है। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन फिलवक्त इंटरनेशनल मैचेस में नहीं होगी, इसकी डोमेस्टिक मैच में होगी और फर्स्ट क्लास मैचेस में होगी, और तमाम बोर्ड मेंबर्स को बताया गया कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने डोमेस्टिक मैचेस में कर सकते हैं, मगर बाउंड नहीं है, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी अगर फील्डिंग करते वक्त किसी का एंकल ट्विस्ट हो गया या किसी को कोई चोट लग गई या कोई ऐसा सीन हो गया, तो फिर आप अगर वो बैट्समैन है तो उसकी रिप्लेसमेंट में बैट्समैन टीम के अंदर ऐड किया जा सकता है, और अगर कोई बॉलर है तो उसकी रिप्लेसमेंट में बॉलर ऐड किया जा सकता है। यानी ड्यूरिंग फील्डिंग या भागते या कोई भी चीज़, किसी किस्म की भी कोई चोट लग जाती है, मगर ये रिप्लेसमेंट हैमस्ट्रिंग की सूरत में नहीं होगी। यानी अगर कोई कह दे कि मुझे हैमस्ट्रिंग हो रही है, वो चूँकि विजिबल नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं मिलेगी, मगर निगल्स या हैमस्ट्रिंग पुल की सूरत में नहीं मिलेगी। हैमस्ट्रिंग मीन के जैसे आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच चल रहा था, उसमें मैक्सवेल जिन्होंने 200 रन कर दिए थे, वर्ल्ड कप 2023 की बात करूं, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो अगर ऐसी कोई इंजरी हुई तो उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, उसमें उसी बैट्समैन को खेलना पड़ेगा, अगर चाहे तो वो खेले, चाहे तो वो वापस पवेलियन चला जाए। मगर उसके अलावा कोई भी इंजरी हुई, निगल या हैमस्ट्रिंग के अलावा कोई भी इंजरी हुई, जैसे आपको याद होगा कि एशिया कप में नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो उनको थोड़ी सी निगल हुए या हैमस्ट्रिंग भी हुई, तो वो अपने कोटे के शायद पूरे ओवर नहीं किए थे या 1-2 ओवर पड़े तो वापस चले गए थे। ऐसी सूरत में रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, खुदा ना खासा एंकल ट्विस्ट हो जाता है या कोई विजिबल चोट लग जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से में और वो फुल फ्लैज नहीं खेल पाता, तो उस सूरत के अंदर रिप्लेसमेंट मिल सकती है। मगर आईसीसी कह रहा है कि फिल वक्त ये जो रूल की इम्प्लीमेंटेशन है ये डोमेस्टिक सतह पर होगी, इसका देखेंगे कि किस तरह का इसका के रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद उसकी इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। बट फुल टाइम प्लेयर रिप्लेसमेंट इन डोमेस्टिक एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिल वक्त इसको डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक रखा गया। तो दोस्तों ये चेंजेस हैं जो कि ये चेंजेस दोस्तों आप समझते होंगे हर 2-4 साल बाद कोई ना कोई चेंज आ जाता है। वो एक्चुअली में जब मैचेस चल रहे होते हैं उस बीच में कोई आता है कि मीन के इस कानून का कोई फ़ायदा उठा रहा है, या इस जैसे स्लाइवर रूल आया, इससे पहले तो नहीं था, इससे पहले रिवर्स स्विंग के लिए सब स्लाइवर लगाते थे, मगर कोविड की वजह से स्लाइवर इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया गया क्योंकि उससे कोविड फैल सकता था। बाद में कोविड तो सच मुकम्मल ख़त्म नहीं है कह सकते, पर काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ, मगर आईसीसी ने स्लाइवर रूल को अप्लाई करके रखा, जो कि बैट्समैन के लिए फ़ायदा है, बॉलर के लिए कुछ मिलता नहीं। वो रिवर्स स्विंग के लिए एक साइड को चमकाते थे, दूसरी साइड को रफ रखते थे। तो स्लाइवर रूल जो है कि रखा गया, अगर कुछ अब लगाएगा तो उसको पेनल्टी के 5 रन मिल जाते थे, बॉल रिप्लेस हो जाती थी। बट देखा आईसीसी ने कि बॉल रिप्लेस के लिए जानबूझ के स्लाइवर लगाया जाता था, तो फिर अब रूल ये बन गया कि अगर कोई जानबूझ के स्लाइवर लगाए, थूक लगाता है बॉल को, तो 5 रन
चांस तो दूसरी टीम को जाएंगे, बट बॉल भी चेंज नहीं होगा। ताकि ये जो एक एडवांटेज लिया जाता था, मैं कहने का मतलब ये है कि ये कानून बार बार चेंज इसलिए होते हैं 2 4 5 साल के बाद, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्राई आउट की जाती है और फिर देखा जाता है कि इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं निकल आया। अगर कोई मिसयूज़ निकल आता है फिर उसके ऊपर एक और कानून लाया जाता है ताकि एक फेयर गेम हो सके और जितना बेहतर तरीके के साथ, फेयर तरीके के साथ मुकाबला हो सके उतना पॉसिबल है। बेसिकली कानून की इम्प्लीमेंटेशन या कानून की चेंजेस इसलिए लाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा कानून आपको सबसे बेस्ट लगता है और किससे आपको लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग रूल है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।